Good morning, class. Hope so. You all are doing great. In this lecture, we are going to continue integration. प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करा था कि बेसिक मेथड से हम लोग इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं. आज भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद में देखेंगे कि क्या क्या मेथड्स और भी हैं. ठीक है सर? यस. आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन गिवन है, फाइंड दिस इंटीग्रल. सबसे पहली बात कि सर मेरे पास में एक फॉर्मूला है 1/x dx का इंटीग्रेशन, ये आपका log x होता है. यहां पे ये लीनियर फंक्शन हमारे पास में गिवन है और नीचे इस तरह से एक पर्टिकुलर फंक्शन यहां पे गिवन है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं, log x बना लेते हैं. ठीक है. अगर मैं यहां पे बात करूं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ये वाला पार्ट log बन सकता है? नहीं, हमारे पास में ये लीनियर वाला पार्ट नहीं है हमारे पास में. ठीक है सर? यस. फिर क्या करा जाए सर? तो कोशिश ये होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में हमारा कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर में हमारे पास में कोई फंक्शन बचा हुआ नहीं होना चाहिए. जैसे कि जितने भी फॉर्मूलाज की हमने बात करी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, ये सब हमने बातें करी है. तो सारे के सारे न्यूमरेटर में हमारा होता है फंक्शंस वगैरह, फिर हम लोग अच्छे से इंटीग्रेट कर पाते हैं. तो देखो सर यहां से क्या कर सकते हैं, इसको भी हटाने की कोशिश करेंगे. तो मैंने क्या सोचा, इस वाले से इसमें डिवाइड करा जा सकता है. तो इससे किस में डिवाइड करूं, इस वाले में या इस वाले में? सर इससे दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलो दोनों में डिवाइड करके देख लेते हैं क्या होता है. दोनों अलग अलग हो जाएंगे. दिस इज 2 cosec cube x divided by sin square of x and cos square of x, not cosec, this is cos cube, plus 3 times of sin cube of x divided by sin square of x cos square of x dx. अब दोनों में देखो कुछ टर्म्स हमारे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं. cos स्क्वायर का cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. यहां बचा आपका cos x, यहां पे sin स्क्वायर आपका है गिवन. तो फिर क्या करें सर हम लोग, देख लो. तो यहां पे इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ दिस इज cos x एंड दिस इज, ये क्या हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर ऑफ x. या फिर मैं क्या कर रहा हूं, एक साइन को मैं नीचे रहने देता हूं, एक साइन को मैं ऊपर भेज देता हूं, तो ये होगा आपका cosec ऑफ x. ठीक है, इंटीग्रेशन इसे मैं dx दे दिया. सही है सर? प्लस इंटीग्रेशन 3 टाइम्स ऑफ, ये देखो यहां से साइन कटेगा तो एक साइन बचा, नीचे 2 कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस. ठीक है, एक बन गया आपके पास में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और दूसरे कॉस को मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये हो गया आपका सेक एक्स डीएक्स. ठीक है सर, ये बना हमारा कॉट. दिस इज 2 टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स कॉसेक ऑफ एक्स डीएक्स, प्लस ये बन गया आपका 10. सही है सर? यस. तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ सेक एक्स इंटू 10 ऑफ x dx. अब बताओ सर, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा, कॉट कॉसेक किसका डिफरेंशिएशन होता है, कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है? कॉसेक का डिफरेंशिएशन कितना आता है? माइनस ऑफ कॉसेक इंटू कॉट एक्स, है ना. तो यहां पे मुझे दिखा कि सर कॉट इंटू कॉसेक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 को रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 2 इसका इंटीग्रेशन हो गया सर माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ एक्स. ठीक है, प्लस में बाद में लगा दूंगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ, ये किसका, सेक का, दिस इज सेक ऑफ एक्स, है ना, प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ठीक है सर. तो इस तरह से हम लोग डील करेंगे क्वेश्चंस को, अगर डिनोमिनेटर में कोई ना कोई टर्म आ जाता है तो. ठीक है सर. चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10x प्लस कॉट एक्स होल स्क्वायर, है ना. सर इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं हमारे पास में. सबसे पहली बात, ये स्क्वायर जैसे ही दिखा मुझे एक फॉर्मूले की याद आ गई कि सर a माइनस बी होल स्क्वायर करा जा सकता है ना. सही है सर. चलो इसको ओपन कर लेते हैं. अगर ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा आपका 10 स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2ab, दिस इज 2 10x इनटू कॉट ऑफ एक्स. इतना बना मेरे पास में. उसके बाद सर dx. अब बताओ सर ये कितना, ये दोनों 10 से कॉट कटेगा हमारा, 10 से कॉट कट गया, बचा ये आपका 2. फिर यहां से क्या कर सकते हैं, क्या हमने 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़ा, 10 स्क्वायर ऑफ एक्स, इसको अलग अलग लिख लेता हूं, dx प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स dx, उसके बाद प्लस 2 dx. क्या आपने 10 स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था? सर 10 स्क्वायर तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा था हमने,
है ना, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है सर। हमने एक चीज का फॉर्मूला पढ़ा है कि सर 10 जो होता है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं सर, मेरे पास में 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है d अपॉन dx ऑफ 10 ऑफ x, ये होता है आपका sec स्क्वायर ऑफ x। मींस sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो ध्यान रखेंगे। तो सर हम लोग क्या करते हैं, यहां पे sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है हमें, तो क्या इसे sec स्क्वायर में चेंज करा जा सकता है? हाँ सर, बचपन में पढ़ा था हमने 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ x। इसका मतलब 10 स्क्वायर x को sec स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 बनाया जा सकता है। अरे हाँ या ना, चलो ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को बाद में लिख देता हूं, यहां पे मैं रिपीट कर लेता हूं इसे। यस, ये क्या होगा सर हमारा sec स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, ठीक है। और यहां पे dx, अब बताओ सिमिलरली cot स्क्वायर x का नहीं पढ़ा हमने, तो क्या करो cot स्क्वायर x की जगह पे सर फॉर्मूला देखो 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ऑफ x। तो cot स्क्वायर x निकालना था तो cosec स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा सर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, फिर से इसका dx, और लास्ट में बचा हुआ आपका 2dx। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से क्या होगा सर हमारे पास में, देखो यहां पे भी दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है, दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो बताओ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर हमारे पास में 10 ऑफ x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस x, सही है। सिमिलरली cosec स्क्वायर x का कितना इंटीग्रेशन, cosec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, cot का। जैसे कि सर मैंने बताया था आपको d अपॉन dx ऑफ cot ऑफ x क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर ऑफ x। तो cosec स्क्वायर ऑफ x का इंटीग्रेशन कितना माइनस cot x है ना, तो ये हो जाएगा सर आपके पास में माइनस cot x, ठीक है। उसके बाद में ये माइनस x, ठीक। उसके बाद सर प्लस 2 का इंटीग्रेशन सर 2 इंटू एक्स प्लस c। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहे हैं, आपका 2x कैंसिल आउट हो गया, तो बचा मेरे पास में यस, ये मैंने ब्रैकेट लिखा था कोई दिक्कत नहीं, मैंने cot x माइनस cot x लिखा, चलो ठीक है। यस, तो ये आ गया सर आपका 10x माइनस cot x प्लस c। तो याद भी रख सकते हैं कि सर हमारे पास में 10x प्लस cot x का होल स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन आता है 10x माइनस cot x प्लस c। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस, तो प्लीज इसे नोट कर ले, फिर हम लोग फर्दर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखना है अगर इस तरह से, हाँ इसको सर हम लोग दूसरे मेथड से भी डील कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा इसको डील करने के लिए, चलो मैं आपको बताता हूं। मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड हमारा ये है, हो सकता है किसी के माइंड में ये स्ट्राइक नहीं कर रहा हो, लेकिन आप ये करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। दूसरा मेथड ये है कि सर इसे क्या करते हैं हम लोग 10 को साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, कॉट को कॉस और साइन में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सर आपका 10x इक्वल्स टू दिस इज sin x अपॉन cos x प्लस कॉट को लिखूंगा दिस इज cos x डिवाइडेड बाय sin ऑफ x, सही है सर। और इसका होल स्क्वायर आपका बना हुआ है, और यहां पे आपका dx, और ये रहा इंटीग्रेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, देखो यहां से एलसीएम हमारे पास में कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो क्या होगा सर, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही P अपॉन Q में आया, एक ही तरीका है, एलसीएम ले लो फिलहाल। तो ये होगा सर आपका cos x इंटू साइन ऑफ x। बताओ इससे इसमें डिवाइड करोगे तो cos से cos कट गया और बचा साइन, और साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस इससे इसमें डिवाइड करोगे, साइन से साइन कटेगा, बचा cos, cos का cos से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज cos स्क्वायर ऑफ x, और ये बचा आपका यहां पे dx इंटीग्रेशन। बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल, सर ये बचपन में पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल है, तो ये हो गया सर आपका 1 dx डिवाइडेड बाय, यहां पे बचा आपका सर देखो cos x इंटू साइन एक्स बचा हुआ है। हमें एक फॉर्मूले की याद आ रही है कि सर साइन x इंटू cos x जो होता है ये हमारा sin 2x होता है। अरे नहीं, यहां पे अगर 2 होता तो sin 2x बन जाता। तो सर अगर देखो यहां जो भी लिखा हुआ है cos x इंटू साइन ऑफ x, सर मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो यहां पर डिनोमिनेटर में आपको होगा सर इसको ऊपर भेज देते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं इसको ऊपर भेजता हूं तो ये बनेगा आपका sec x इंटू ये ऊपर चला गया आपके पास में cosec ऑफ x। क्या इसको सॉल्व करने का मेथड है आपके पास में? नो सर, यहां हमारे पास में कोई मेथड नहीं है। तो फिर क्या करा जाए सर इसे, है ना। तो ऊपर जो लिखा था फंक्शन, इसी को कुछ और चेंजेस करते हैं।
इसको sin 2x बना लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करा यहां पे, तो 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन गया आपका sin 2x। सो दिस इज 2 अपॉन sin of 2x dx। अब बताओ सर, sin 2x चला गया ऊपर में, तो हमारे पास में आएगा सर 2 टाइम्स ऑफ cosec 2x dx। अब बताओ cosec 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास में? cosec के इंटीग्रेशन के बारे में हमने बात करा था कल को, ठीक है सर। तो cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है ना? दो फॉर्मूलाज हमने लिखा था। क्या क्या फॉर्मूलाज था हमारे पास में सर? देखो, cosec x का जो इंटीग्रेशन था ये था सर हमारे पास में 2 टाइम्स, तो बाहर में है, ये क्या था सर आपका log में लिखा था हमने, तो लिखूंगा सर यहां से ln ऑफ मॉडुलस ऑफ cosec ऑफ x। यहां पे 2x है तो मैं लिखूंगा 2x माइनस cot ऑफ 2x प्लस c, है ना सर? यस, प्लस c, ये आया आपके पास में। और एक और चीज सर हमारे पास में क्या कि सर ये जो आपका क्या है यहां पे, इसके अंदर 2x है, तो हम लोग इसके डिफरेंशिएशन से भी डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा सर आपके पास में डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइड बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बची आपके पास में ln ऑफ मॉडुलस cosec ऑफ 2x माइनस cot ऑफ 2x प्लस c आपके पास में, या फिर c डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं, और वो भी दूसरा कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो प्लीज इसे नोट कर लें, ध्यान रखेंगे। सॉरी बच्चों, यहां पे ध्यान देखिए, यहां पे ये स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर छोड़ दिया था यहां पे, एक मिनट, ये तो गलत हो गई फिर तो, है ना? ये स्क्वायर था आपका, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा आपके पास में, ये स्क्वायर यहां पे गिवन है, तो ये 1 होगा, ये होगा सर आपका कितना, यहां पे मैं 2 लिख रहा हूं, यहां पे देखो, यहां से ये हो गया आपके पास में 1 अपॉन cos स्क्वायर, cos इंटू साइन का होल स्क्वायर, ये बना हमारे पास में dx, ठीक है। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें, sin 2x बनाने के लिए हमें, सही है इतना, चलो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin 2x बनाने के लिए 2 sin x इंटू cos x होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है सर, और इसका होल स्क्वायर भी है, देखना होल स्क्वायर मैंने छोड़ रखा था यहां पे, ठीक। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा सर हमारा, देखो यहां पे ये sin 2x बन गया, sin 2x का होल स्क्वायर, और ऊपर भेजूंगा तो cosec स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर का होल स्क्वायर 2x, और ये नीचे क्या है सर, 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4, यहां पे आपका मिलेगा 4। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको आता है क्या सर, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना सर, माइनस ऑफ cot 2x डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन 2, और बाहर में कौन है सर आपका, -4 प्लस c, तो इससे ही दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये बचा आपके पास -2 cot ऑफ 2x प्लस c। ध्यान रखना कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ये छूट गया तो हमारा आंसर ही गलत आ गया सर, ठीक है सर? यस, तो कॉपी कर ले इसे। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि सर f डैश x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड fx। सर आपको क्या गिवन है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन है, वो इसके इक्वल में है, तो कह रहा है कि वो फंक्शन बताओ क्या होगा। तो फंक्शन को डिफरेंशिएशन मालूम है, मींस डिफरेंशियल कोफिशिएंट मालूम है, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो फंक्शन आ जाएगा, यस और नो। चलो इस फंक्शन को क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो आई विल से हियर f डैश x dx का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये fx मिलेगा, ये होगा आपका इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और इसका मैं करूंगा dx। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये हो जाएगा सर आपका f ऑफ x, क्या मिला, f ऑफ x इज इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन सर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, tan इनवर्स ऑफ x, सो आई विल राइट हियर tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, यस, प्लस में c, ये fx आया। अब c जो है आपका कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो इसके लिए आपको एक कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन कि सर अगर आप x की वैल्यू, इसका मतलब ये है बच्चों f ऑफ 0 का मतलब है x की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 होगी। तो मैं यूज करता हूं एट x इक्वल्स टू 0। ये क्यों दे रखा है, ये जो कांस्टेंट c है इसके बारे में हमें नहीं पता है, इसलिए ये दे रखा है कि ये फाइंड आउट करके बताओ। अभी जो ये इंटीग्रेशन आया है दिस इज आवर जनरल इंटीग्रेशन, ये जनरल इंटीग्रेशन है।
अब यहां पे पार्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं x की पार्टिकुलर वैल्यूज दे करके, तो x0 पे f ऑफ x जो होगा, f ऑफ 0 जो होगा 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू x जहां जहां है 0 पुट कर दे, 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ 0, दिस इज 0 अगेन, प्लस c, तो f0 की वैल्यू आई 0, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास में 0, तो fx क्या मिल जाएगा, देयरफॉर f of x is equals to x square by 2 plus tan इनवर्स ऑफ x, और c की जगह पे 0 पुट करूंगा तो ये हमारा फंक्शन आ गया। ठीक है सर, यस। अब देखो सेम क्वेश्चन हमारे पास में एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस गिवन है 7.1 में, एक्सरसाइज 7.1 में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? सेम कहानी है, इसने d/dx ऑफ fx लिखा है, इसका मतलब है fx का डेरिवेटिव गिवन है, differential coefficient we have. So what to do? How will we find calculate the fx? So integrate this given function. तो इसको अगर इंटीग्रेट करूंगा, इसका मतलब ये हो गया सर कि सर इंटीग्रेशन d/dx of fx is equals to इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ minus 3/x³ dx. इसका इंटीग्रेशन d/dx fx, तो ये हो गया सर हमारा f of x इज इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर? ये बहुत ही आसान है, 4, इसका इंडेक्स है 3, 1 इंक्रीज करूंगा, 3 + 1 दिस विल बी 4 एंड डिवाइडेड बाय 4 हियर, सही है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिख रहे हैं। उसके बाद बताओ सर, हाँ थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो रही है इसमें, नीचे फंक्शन है इसको ऊपर भेज देते हैं, केवल x नहीं है, अगर केवल x होता तो log x लिखते। ठीक है सर, यस। तो यहां पे x³ है, 3 को बाहर ले लो, x⁻³ dx। चलो अब यहां पे 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, x⁻4 - 3, ये हो जाएगा सर x⁻3, इंडेक्स में 1 इंक्रीज करूंगा, +1, अगर डिवाइड करो तो -2 से डिवाइड होगा तो -2 हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू -2 होगी, प्लस c। कंप्लीट हमने इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लिया। ये अब ये बचा सर हमारे पास में x⁻4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x⁻2 है, इसका मतलब ये हो जाएगा सर आपका x² प्लस ऑफ c। fx आ गया मेरे पास में, बट दिस इज जनरल इंटीग्रेशन, जनरल फंक्शन आ गया। अब c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने क्या करा, कंडीशन दे रखा है कि सर x की जगह पर अगर आप 2 पुट करोगे ना तो आपका f of 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कर लेते हैं सर पुट, यहां पे एट x = 2 लिखेंगे, at x = 2 f of 2 will be equals to 0, f of 2 will be equals to 0। तो चलो सर पुट कर लेते हैं, फंक्शन यहां पे है f of 2, x जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 2 पुट कर दो, किसमें, इस फंक्शन में, यहां x दिखाना, पुट कर दो 2, तो f of 2 हो जाएगा, यहां पे x है, यहां पे 2 पुट करेंगे, सो दिस इज 2⁴ प्लस ये कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय x की जगह पे 2 पुट कर दिया, प्लस ऑफ c। तो f of 2 की वैल्यू 0 है, इक्वल्स टू 2⁴, कितना होगा सर, ये 16 प्लस 1/4 प्लस c। अब c कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना होगा 65, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 4 × 16, 64 + 1 65 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई सर -65 डिवाइडेड बाय 4। अब इस c का क्या करूं, मुझे फंक्शन चाहिए, उस फंक्शन में c की जगह पे पुट कर लेते हैं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फंक्शन विल बी f of x is equals to x⁴ प्लस 1/x² प्लस -65/4, सो आई विल पुट हियर -65/4। ये आंसर आ गया। तो ये पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यूज है आपके पास में। ठीक है सर, तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन से हम लोग इस तरह से डील करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन है और कह रहा है कि सर फंक्शन कैलकुलेट करो, तो फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे, उसके बाद जो कांस्टेंट मिलेगा उसके लिए कंडीशन हमारे पास में गिवन है कि x की वैल्यू इतनी है तो f ऑफ x की वैल्यू इतनी गिवन है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। तो प्लीज इसे कॉपी कर लें। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग। चलिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। इसके बाद वाला क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूं मैं, है ना। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर? दो फंक्शंस, एक फंक्शन इतना बड़ा सा है, एक ये है सर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा सर sec² प्लस 10x इंटू sec x। सर ये आसान है, देखो यहां पे sec इंटू sec² ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन आपको पता है सर, ये इसका इंटीग्रेशन होता है 10x
प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर हमारे पास में sec of x प्लस c, खत्म। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? मैंने आपको बताया था कि सर अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर बनता है, तो क्या साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर सॉल्व कर सकते? नहीं सर। तो मैंने क्या करा सर, इसको भी नीचे लेके आया, इस वाले पार्ट को ऊपर लेके गया तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, इस वाले पार्ट को नीचे अगर लेके आता हूं कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स dx। अब बताओ ये क्या बना हुआ है, साइन अपॉन कॉस 10, तो ये हो जाएगा सर आपका 10 स्क्वायर ऑफ एक्स dx। और 10 स्क्वायर एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं? 10 स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, तो कैसे करेंगे सर? इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी आपके पास में सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन करना है तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो हो जाएगा सर आपका सेक स्क्वायर ऑफ एक्स dx माइनस 1 dx, और इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, ये आपका 10x है, इसका x है। सही है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, इस फंक्शन से डिवाइड करना है, इसमें करूं या इसमें? सर दोनों में कर लेते हैं, तो दोनों में करेंगे तो क्या मिलेगा सर हमारे पास में? 2 से 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ x, तो ये होगा 2 sec स्क्वायर ऑफ x dx इंटीग्रेशन माइनस साइन 3, और यहां पे देखो ये लिखा हुआ है सर साइन अपॉन कॉस, एक बन जाएगा आपका 10 और दूसरा कॉस है वो बनेगा आपका sec, तो 10x इंटू sec x dx लिखा हुआ है, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है sec स्क्वायर x का 10x होगा, सो दिस इज 2 10x माइनस 3, और ये लिखा हुआ आपका sec x प्लस c। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशंस के बारे में कि सर कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास में। ठीक है सर, पहले इसे नोट कर लेंगे।